जय माता दी दोस्तों। चलिए आज अब बात कर लेते हैं कैनरा बैंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं Q4 और उसके साथ डिविडेंड भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बैंक ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल रिजल्ट भी आ चुका है। देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट हम क्यों डिस्कस करते हैं, पहले आप ये जान लीजिए कहीं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट से आप रूबरू हैं, आपको पता है कि अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो आप मन लगा के पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहीं कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है गड़बड़ रहेगा तो आप एक बात सोचेंगे कि नहीं फाइनेंशियल रिजल्ट गड़बड़ है, चाहे इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, नेक्स्ट क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छा दे पाए। तो ये सारे क्राइटेरिया होती हैं एक इन्वेस्टर का शेयर बाई करने से पहले, ये सारी चीज़ें सोचता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं डिविडेंड कंपनी ने कितना डिक्लेयर किया बैंक ने, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया वो 4 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, फेस वैल्यू 2 रुपये का फेस वैल्यू वाले शेयर पे यहाँ पे बैंक ने 4 रुपये डिविडेंड डिक्लेयर किया, मतलब 200% के आसपास का डिविडेंड यहाँ पे बनता है फेस वैल्यू पे। ठीक है, क्योंकि जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो फेस वैल्यू के हिसाब से ही डिविडेंड कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं कैनरा बैंक का फाइनेंशियल रिजल्ट कितना मजबूत है, आने वाले टाइम में कितना परफॉर्मेंस दे पाएगा। क्योंकि कहीं फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा रहेगा तो नो डाउट बैंक भी अच्छा परफॉर्म करेगी, अपने इन्वेस्टर को अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सब कुछ डिटेल में। तो इसको यहाँ पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट ABCD और यहाँ पे होता है टोटल इनकम 1+2 ये टोटल इनकम होता है। तो इन्होंने रिवेन्यू, ऑपरेशन, इंटरेस्ट सब कुछ लेके इन्होंने कितना कमाया इस क्वार्टर में 37 के आसपास। ठीक है, वहीं पिछले क्वार्टर में देखेंगे कितना कमाया था इन्होंने 36 के आसपास। वहीं साल दर साल की बात किया जाए या पिछले क्वार्टर के सेम ईयर्स मतलब 31 मार्च 2024 से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे उसके कंपेयर में भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। वही ईयर टू ईयर देखा जाए, ईयर टू ईयर में भी देखेंगे बैंक ने अच्छा खासा परफॉर्म दिखाया है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। तो कह सकते हैं कि रेवेन्यू, ऑपरेशंस, इंटरेस्ट इनकम सब कुछ मिला के इस बार का जो क्वार्टर है वो अच्छा खासा यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये सारा आपका मैं इसको मार्क कर देता हूँ तो आपको देखने में सही लगेगा। ठीक है, ये रहा 37,000 वाला। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी। देखिए क्या होता है कि बैंक जितनी होती है इनकम जनरेट कर लेती हैं ऑपरेशन से, बट जो मेन होता है मुद्दा एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, एक्सपेंसेस काटने के बाद, इंटरेस्ट रेट काटने के बाद बैंक के पास कितना पैसा बचा वो मैटर करता है। तो यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनीज। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स। देखिए प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स वाला सेक्शन है, ये है टैक्स एक्सपेंसेस हो गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखिए मेन हमें ये वाला डिस्कस करना है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ आफ्टर टैक्स, चुकता करने के बाद कितना पैसा बचा, बैंक के पास कितना कमाया वो देखने की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वार्टर में 5,002 करोड़ के आसपास कमाया और पिछले क्वार्टर के कंपेयर मतलब Q3 के कंपेयर में इस बार का अच्छा रिजल्ट है। वहीं बात करते हैं साल दर साल के से कंपेयर करेंगे उससे भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त कह सकते हैं। यहाँ 20 से 21% का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मतलब कि 31 मार्च 2024 से और 31 मार्च 2025 से कंपेयर करेंगे तो इस बार का क्वार्टर बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वही ईयर टू ईयर देखेंगे, ईयर टू ईयर में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो मतलब कह सकते हो कि कैनरा बैंक आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस इनके शेयर्स दे सकते हैं। जी हाँ, फिर आप बात करें, देखिए हम जब बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको पता है कि हम NPA ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि NPA के बारे में आपको पता नहीं होगा। तो क्योंकि एक बैंकिंग स्टॉक्स के लिए NPA डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जी हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। NPA का मतलब होता है कि उस एसेट्स पे बैंक ने 1 रुपये नहीं कमाया, उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वार्टर में कितना आप देख सकते हैं ग्रॉस NPA हो गया और एक नेट NPA। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो
मार्जिन देखने को मिल रहा है, आपका एनपीए का रेशियो जो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में जो परसेंटाइल देख रहे हैं और इस क्वार्टर के कंपेयर में देखेंगे डिक्रीज़ हो रहा है एनपीए। जी हाँ, एनपीए माइनस में जा रहा, मतलब डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। वही ईयर टू ईयर भी देखेंगे, ईयर टू ईयर में भी कम होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे देखेंगे बढ़ा है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपेयर में, ठीक है। और 31 मार्च 2024 के कंपेयर में भी इस बार का जो मार्जिन है नेट मार्जिन बढ़ा है। तो कहने का मतलब है कि बैंक इस बार का, मैं जितना भी इस बार रिव्यू किया है, जितने भी PSU स्टॉक्स, बैंक PSU स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, जितना भी मैंने रिव्यू किया सब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में PSU बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।